मित्रों, 8 दिसंबर 2013 ये वो तारीख है जिस दिन भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। जनता ने यह संकेत दिया था कि वो पुरानी राजनीतिक पार्टियों से ऊब चुकी है और एक नए विकल्प की तलाश कर रही है, क्योंकि इसी दिन 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और मात्र कुछ दिन पहले बनी आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया था। भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चढ़ाते हुए 28 सीटें जीत ली थी। खुद अरविंद केजरीवाल ने 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री बनती आ रही शीला दीक्षित को बहुत बुरी तरीके से हराया था। जितनी वोट शीला दीक्षित को मिले थे उससे कहीं ज्यादा वोटों के अंतर से केजरीवाल ने उन्हें हरा दिया था। अब 8 दिसंबर 2013 के दिन जिस राजनीतिक परिवर्तन का सूर्योदय हुआ था, आज 8 फरवरी 2025 को 4080 दिनों के बाद यानी 11 साल और 2 महीने के बाद उस राजनीतिक परिवर्तन का सूर्यास्त हो गया है। केजरीवाल सहित उनके लगभग हर एक बड़े मंत्री, बड़े सहयोगी को हार का सामना करना पड़ा है। जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल ने राजनीतिक परिवर्तन का उद्घोष किया था, आज उसी नई दिल्ली सीट पर भाजपा के प्रवेश वर्मा के द्वारा लगभग 3000 वोटों से केजरीवाल को हराया जा चुका है। मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन हार चुके हैं, राखी बिल्डा हार चुकी हैं, शिक्षक से राजनेता बने अवध ओझा हार चुके हैं, यहां तक कि सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अपने आप को परिवर्तन का पुरोधा कहने वाले ये सारे बड़े बड़े दिग्गज आज पराजित हो चुके हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन बीते 11 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जनता के लिए आशा की किरण बनकर सामने आए केजरीवाल को जनता ने ही नकार दिया। आखिर क्यों केजरीवाल ने जनता का विश्वास खो दिया? अब इस हार का विश्लेषण 2 तरह से किया जा सकता है। पहला तो ये कि सीधे सीधे ईवीएम पर प्रश्न उठा दिया जाए और बोल दिया जाए कि ये हार ईवीएम के कारण हुई है। और इस समय भारत में हर एक चुनाव के बाद अगर विपक्ष की हार होती है तो यही बोल दिया जाता है कि ये ईवीएम के कारण हुआ है, और जैसे जैसे समय बीतेगा यहां दिल्ली चुनाव के लिए भी यही बोल दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, जो वास्तव में भारत के लोकतंत्र से प्यार करता है वो इस जनादेश को स्वीकार करेगा और इस बात पर विचार करेगा कि आखिर केजरीवाल की हार का वास्तविक कारण क्या है। क्योंकि केजरीवाल की ये हार कोई साधारण हार नहीं है, बल्कि 15 साल के कांग्रेस के शासन को उखाड़कर फेंकने वाले और 3 बार प्रचंड मोदी लहर के बीच भी दिल्ली को जीतने वाले व्यक्ति की हार है। तो यहां केवल ईवीएम को दोष देकर रुदन करना किसी मूर्खता से कम नहीं है। क्योंकि जब 2013 के चुनाव में केजरीवाल को 28 सीटें मिली थी और उन्हें कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी थी और वो सरकार काम नहीं कर पाई थी, चल नहीं पाई थी, तो केजरीवाल जनता के पास गए थे और कहा था कि मुझे पूर्ण बहुमत दीजिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा जिसका वचन मैंने आपको दिया है। केजरीवाल की ये बात सुनते ही दिल्ली की जनता ने 2015 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को ऐतिहासिक बहुमत दिया। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के नाम कर दी। और ये तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे। यहां तक कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर केजरीवाल के विरुद्ध उतारा गया था, लेकिन जनता ने सबको नकारते हुए केजरीवाल को चुन लिया। यहां तक कि किरण बेदी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। इसके बाद आया 2020 का दिल्ली चुनाव। यहां एक बार फिर से जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया और 70 में से 62 सीटें उनके नाम कर दी। जनता को लगा कि केवल 5 साल का कार्यकाल पर्याप्त नहीं है, एक व्यापक बदलाव के लिए 5 साल और दिए जाने चाहिए। तो पूर्ण बहुमत के साथ में 5 साल और केजरीवाल के नाम कर दिए। यहां पर ध्यान दीजिए कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा का साथ दिया और जो विधानसभा चुनाव आए वहां पर आम आदमी पार्टी का साथ दिया। तो जनता को जहां पर जो उचित लगा उसने वहां पर वो निर्णय लिया। केजरीवाल को राज्य में लगातार पूर्ण बहुमत में सत्ता में बनाए रखा। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बार बार मोदी जी के नाम कर दी। अब दिल्ली के इस पिछले 15 साल के राजनीतिक इतिहास को देखने के बाद ईवीएम पर प्रश्न उठाने का कोई स्थान ही नहीं बचता है। यहां पर वास्तविक मंथन की, वास्तविक विश्लेषण की आवश्यकता है कि आखिर पिछले 15 सालों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली सहित पूरे भारत में राजनीतिक परिवर्तन का पर्याय बन चुके राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से हटकर एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे केजरीवाल को आखिर जनता ने इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया? अब केजरीवाल से क्या क्या गलतियां हुई हैं उनके और उनके साथियों
उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ क्या क्या किया है, ये सब कुछ सबके सामने स्पष्ट है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो भी एक अंदर अंदर छानते हैं कि उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। ये साहस तो तब है जब ईवीएम से ऊपर उठकर ये लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करें और जनता से क्षमा मांगते हुए दोबारा से प्रयास करें। लेकिन समस्या यही है कि वास्तविकता स्वीकार करने का साहस बस किसी किसी में होता है। अब ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या केजरीवाल और उनके साथियों में साहस है कि वो अपनी गलतियों से आगे बढ़ते हुए जनता से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ें और फिर से एक विकल्प बनकर सामने आए। और उनका विकल्प बनना बहुत जरूरी है कि एक लोकतंत्र तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसमें विकल्पों की बहुतायत रहेगी। अगर वो विकल्प समाप्त होते चले जाएंगे और तो फिर वो लोकतंत्र नहीं बचेगा। कि मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि केजरीवाल की इस हार का कारण ईवीएम है, चुनाव आयोग है, या खुद केजरीवाल और उनके कर्म है? जो आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।